बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मारिया बी के ड्रेसेस की स्टिचिंग शेयर करूंगी। भाई इनके ड्रेसेस की स्टिचिंग ना बहुत ही मुश्किल होती है, तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो सके कि इस तरह के ड्रेसेस किस तरीके से स्टिच करवाए जाते हैं। सबसे पहले हम ये खूबसूरत सा आर्टिकल देखते हैं और इसको हमने एज इट इज़ पोस्टर पिक्चर की तरह ही स्टिच करवाया है। अच्छा, ड्रेस की ना मेजरमेंट काफ़ी कम थी, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड साइज़ ना बहुत बड़ा था। यानी कि इस ड्रेस को ना हमने एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में स्टिच करवाया है, जबकि फैब्रिक की मेजरमेंट्स बहुत ही कम थी। दैट्स व्हाई हमने शर्ट की फ्रंट साइड पर ना साइड्स में इस तरह से पैनल्स ऐड किए हैं। अदरवाइज़ पोस्टर पिक्चर में पैनल्स ऐड नहीं किए हुए थे, लेकिन भई विड्थ का मसला था, तो हम लोगों ने यहाँ पर पैनल्स ऐड कर दिए। ये शुक्र है कि ड्रेस के साथ ना फैब्रिक दिया गया था जो कि पैनल्स में यूज़ हो गया है। अच्छा, इसकी नेकलाइन देखिए, नेकलाइन पर इस तरीके से हमने लेस अटैच करवाई है, जिसकी वजह से लुक बहुत ज़्यादा एनहांस हो गई है। और लेस को हमने सेम कलर में ना डाई करवाया है। ये सारी मिल्की स्टफ़ वाली लेसेस हैं जिनको कलर्स में डाई करवाया जाता है, क्योंकि मिल्की स्टफ़ वाली लेसेस ना हमेशा वाइट कलर में ही मिलती हैं। अच्छा देखिए, इसके स्लीव्स प्लेन थे, लेकिन साथ में 2 एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स दिए गए थे। एक एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर को तो हमने जॉइंट लेस के थ्रू अटैच किया है, जबकि दूसरे एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर को एज़ इट इज़ अटैच कर दिया है, क्योंकि इसके साथ ना जॉइंट लेस के पैटर्न का ही डिज़ाइन बना हुआ था। एंड में हम लोगों ने रेटा वर्क करवा दिया है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये कट वर्क वाला इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप इसके स्लीव्स का डिज़ाइन देख सकते हैं। अच्छा, शर्ट की फ्रंट साइड ना पैनल्स की फॉर्म में थी, बल्कि पैनल्स की फॉर्म में नहीं थी, सिर्फ सेंटर पैनल ही था। साइड में हम लोगों ने एक्स्ट्रा पैनल्स ऐड किए हैं। और इसके दामन के लिए ऑफ वाइट कलर का जो आपको पैच नज़र आ रहा है ना, ये दिया गया था, जिसको हमने फैब्रिक पर रखकर अटैच करवाया है। इसके नीचे से हमने फैब्रिक रिमूव नहीं किया, क्योंकि अगर फैब्रिक रिमूव करते ना तो उसकी बहुत ही अजीब सी लचक आ रही थी, जिस वजह से हम लोगों ने फैब्रिक रिमूव नहीं करवाया। अच्छा, शर्ट की फ्रंट साइड के नीचे हम लोगों ने लाइनिंग्स अटैच करवाई है, क्योंकि इसमें होल्स थे, दैट्स व्हाई सी थ्रू का इशू हो रहा था। तो इस तरीके से कॉटन स्टफ की लाइनिंग्स अटैच की गई है, जिसको रिक्वायर्ड कलर में डाई करवाया गया है। अच्छा, शर्ट के चौक पर भी हमने लेस की डिटेलिंग करवाई है, और ये वही लेस है जो कि इसकी नेकलाइन पर यूज़ की गई थी। अब शर्ट की बैक साइड की लुक देख लें। एक्चुअली बैक साइड ना बिल्कुल प्लेन थी, तो उस पर हम लोगों ने थोड़ी सी एक लुक क्रिएट करने के लिए, उसको हैवी लुक देने के लिए इसके चौक पर लेस अटैच करवाई है। चूँकि शर्ट की फ्रंट साइड पर कटवर्क का इफ़ेक्ट था ना, तो बैक साइड पर भी कुछ ऐसा ही इफ़ेक्ट क्रिएट करना था, जिसकी वजह से कटवर्क शेप में ही लेस ऐड की गई है, और बैक के चौक पर भी लेस की डिटेलिंग करवाई गई है। साथ में हम लोगों ने ये खूबसूरत सा ट्राउज़र स्टिच करवाया है। एक्चुअली ये ट्राउज़र नहीं है, ट्राउज़र नमा शलवार है, जैसे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। और उस पर डिफरेंट लेसेस यूज़ करते हुए ये डिज़ाइन बनवाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए, 2 एक तरह की लेसेस यूज़ की गई हैं और एक सेपरेट लेस है, तीनों जॉइंट लेसेस हैं, एंड में हम लोगों ने सिंगल साइड लेस के साथ फिनिशिंग कर दी है। अच्छा, लेसेस जो हम लोगों ने यूज़ की हैं ना, उनके दरमियान का फासला देखें। जो दरमियानी डिस्टेंस है ना, वो मैटर करता है, वो डिपेंड करता है इसके डिज़ाइन पर। अगर इसके दरमियान में हम लोग थोड़ा-सा डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे, तो बिल्कुल एक टिपिकल डिज़ाइन बन जाता है, जैसा कि मोस्टली डिज़ाइंस होते हैं, लेकिन उसको डिफरेंट करने के लिए इनका दरमियानी फ़ासला कम रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देख लेते हैं इसका दुपट्टा। दुपट्टे के 4 साइड्स पर ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर अटैच किया गया है, और इस सारे बॉर्डर को ना कट वर्क करवाया गया है रेटा वर्क के ज़रिए, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में था, जिसको कि रेटा वर्क के ज़रिए ही अटैच किया गया है। इसी वजह से मारिया बी के ड्रेसेस की ना स्टिचिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट जिस प्राइस रेंज में ड्रेसेस होते हैं ना, वही कॉस्ट ही इसकी स्टिचिंग की भी बन जाती है, क्योंकि साथ में बहुत सारे पैनल्स, पैचेस वगैरह होते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है, जब सब पैचेस वगैरह को आप रेटा वर्क करवाएँगे, तो चार्जेस तो इंक्रीज़ होंगे। ओके जी, अब नेक्स्ट ये वाला ड्रेस देखते हैं। ये भी हम लोगों ने मारिया बी से ही बाय किया था। अच्छा, इसके साथ भी बहुत सारे पैचेस सेपरेट दिए गए थे, जैसे कि आप फ्रंट साइड की लुक देखें। फ्रंट साइड के 3 पैनल्स थे, बल्कि 3 नहीं 4 पैनल्स थे। जो सेंटर पैनल आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये भी एक्चुअली डबल फॉर्म में थे, यानी ऊपर वाला पैनल सेपरेट था, नीचे वाला पैनल सेपरेट था। तो हम लोगों ने स्टिचिंग कॉस्ट को कम करते हुए ना नीचे से स्टिचिंग के ज़रिए, लाइक मतलब कि सिलाई के ज़रिए ये बॉर्डर अटैच किया है, अदरवाइज़ ये बॉर्डर अटैच होना था रेटा वर्क के ज़रिए। ठीक है, सबसे पहले इसकी नेकलाइन देखें। राउंड शेप में नेकलाइन बनवाई है, चूँकि ऐसा ही डिज़ाइन था, तो एम्ब्रॉयडरी के साथ-साथ यही डिज़ाइन बनना था। इसके आगे फैंसी बटन्स की डिटेलिंग करवा दी है, और ये बटन्स ना एक्चुअल दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो में क्लियर नज़र नहीं आ रहे।
अब आ जाते हैं इसके दामन की तरफ। इसके दामन के लिए ना ये सेपरेट पैचेज़ दिए गए थे, जिसको सेंटर पैनल में रेटा वर्क के ज़रिए अटैच किया गया, और जो साइड पैनल्स में आप लोगों को पैचेज़ नज़र आ रहे हैं ना, एक्चुअली ये भी रेटा वर्क के ज़रिए ही ऊपर से अटैच होने थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि कॉस्ट को कम करने के लिए हमने यहाँ पर जॉइंट लेस यूज़ कर ली है, और इसको नीचे से यहाँ पर रेटा वर्क के ज़रिए अटैच करवाया गया ऑर्गेन्जा पर। ऑर्गेन्जा फैब्रिक ड्रेस के साथ दिया गया था। तो उसके ऊपर देखिए इस तरीके से डेटा वर्क के ज़रिए अटैचमेंट की गई है। साथ में ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था, जिसको ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर रख कर ये अटैच करवा दिया, और एंड में सिंगल साइड लेस के साथ फिनिशिंग कर दी गई है। वैसे जो पोस्टर पिक्चर पर डिज़ाइन था ना, उसमें भी लास्ट वाला बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी के थ्रू अटैच किया गया था और आगे कट वर्क किया गया था, लेकिन उस तरीके से ना कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो जानी थी। तो समटाइम्स हम लोग भी ना इसी तरह के काम कर लेते हैं कॉस्ट को कम करने के लिए, ताकि कस्टमर भी सैटिस्फाई हो जाए, उनको डिज़ाइन भी पसंद आ जाए और स्टिचिंग चार्जेस से रिलेटेड वो परेशान भी ना हो। ख़ैर सही बताऊँ ना, जब स्टिचिंग चार्जेस इंक्रीज़ हो जाते हैं ना इस तरह के ड्रेसेस पर, तो मुझे खुद भी टेंशन होना शुरू हो जाती है। मैं अक्सर टेलर से कहती हूँ कि आप चार्जेस कम कर लें, तो फिर वो मुझे कहते हैं कि बाजी आप मेरे पास सिंपल ड्रेसेस ले आया करें ना, ताकि मैं चार्जेस कम कर लूँ। अब आप इस तरह के ड्रेसेस लाते हैं तो मैं कैसे चार्जेस कम कर सकता हूँ? खैर ये ड्रेसेस मेरी जिन क्लाइंट के हैं ना, उनको ऐसा कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन मुझे खुद ही अपनी क्लाइंट्स का ख़्याल होता है, इस वज़ह से मैं इस तरह की न्यू एडिशंस करती रहती हूँ। अच्छा, इसकी स्लीव्स पर भी आपने देखा था कि वहाँ पर भी हम लोगों ने रेटा वर्क के थ्रू ही बॉर्डर्स अटैच किए गए हैं। बॉर्डर को तो ख़ैर हमने सिलाई के थ्रू अटैच कर लिया था, लेकिन आगे पैच रेटा वर्क के ज़रिए अटैच किया गया था। और इस ड्रेस के साथ ना सिंपल ट्राउज़र, नमाज शलवार स्टिच करवाई अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। उनको तो लेसिस के साथ चाहिए थी, लेकिन ख़ैर मैंने सिंपल स्टिच करवाई क्योंकि इसकी शर्ट पर ऑलरेडी हेवी डिज़ाइनिंग हो गई थी। साथ में ये बड़ा ही प्यारा सा सिल्क प्रिंटेड दुपट्टा था, जिसके 4 साइड्स पर ज़री ऑर्गेन्जा की पाइपिंग करवाई है। और आप लोग ना स्टिचिंग की नीटनेस चेक करें कि जितने ज़्यादा इस पर एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर एंड पैचेस दिए गए थे, और जितना मटेरियल इस पर यूज़ हुआ है, शर्ट की फ्रंट साइड डबल स्टिच हुई है, यानी कि नीचे लाइनिंग्स का फैब्रिक भी अटैच हुआ है, लेकिन उसके बावजूद स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा नीट है। तो यही चीज़ें होती हैं जो कि नोट करने वाली होती हैं। स्टिचिंग तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं और करवाई जाती है, लेकिन भई एक्सपर्ट लोग ही इतनी फाइन एंड फिनिशिंग वाली लुक दे सकते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट ड्रेस देखते हैं। ये ड्रेस भी मारिया बी की लग्ज़री कलेक्शन का ही आर्टिकल है। अच्छा, मारिया बी की और भी बहुत सारी न्यू कलेक्शन के ड्रेसेस ना स्टिच हो चुके हैं। इंशाल्लाह वक़्तन-फ़वक़्तन सारी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे आप लोग शिफ़ॉन के आर्टिकल्स भी देखेंगे और फॉर्मल ड्रेसेस भी देखेंगे बहुत जल्द। उनकी स्टिचिंग देखेंगे। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ आउटलेट विज़िट शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा जी, इस ड्रेस की डिटेल्स देख लेते हैं। ये ड्रेस था नेट फैब्रिक में, फुली नेट एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, जिसके साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा नेकलाइन दी गई थी। सॉरी, ऑर्गेन्जा नेकलाइन नहीं है, एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन दी गई थी, जो कि फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडरी की गई है। जिसको एज़ इट इज़ हम लोगों ने डेटा वर्क के ज़रिए अटैच करवा दिया है, और शर्ट की फ्रंट साइड ना पैनल्स के फॉर्म में दी गई थी। एक्चुअली ये लॉन्ग लेंथ की फ्रॉक थी, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें ए लाइन शेप में शर्ट चाहिए थी, तो इस फ्रॉक को हम लोगों ने शर्ट में कन्वर्ट किया है। सामने 2 पैनल्स ऐड किए हैं, जैसे कि डिज़ाइन में पैनल्स थे, उन पैनल्स के दरमियान में हम लोगों ने एक लेस ऐड कर दी है, ताकि अच्छी सी लुक क्रिएट हो सके। अच्छा, इसके दामन पर एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर अटैच किया, जो कि ड्रेस के साथ मिला था। साथ में लेस भी ऐड कर दी है, और लेस को रिक्वायर्ड कलर में डाई करवाया गया है। अब इसके स्लीव्स का डिज़ाइन देख लेते हैं। स्लीव्स इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड थे, साथ में एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स दिए गए थे, जिनको एज़ इट इज़ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अटैच किया गया। अच्छा, शर्ट की बैक साइड जो है ना, वो बिल्कुल प्लेन थी, प्लेन नेट थी, तो लेकिन पैनल्स की फॉर्म में थी, तो उसी तरीके से हम लोगों ने उसको सिंपल ही स्टिच करवाया है। बैक साइड के दामन पर भी हम लोगों ने एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर अटैच कर दिया और लेस के साथ डिटेलिंग करवा दी है। अच्छा, इस ड्रेस के साथ ये ट्राउज़र स्टिच करवाया है। ड्रेस है नेट फैब्रिक में, साथ में लाइनिंग्स दी गई थी कॉटन स्टफ में। तो एज़ इट इज़ जैसे कि मॉडल पिक्चर में था, वैसा तो रेडी नहीं करवाया, क्योंकि मॉडल पिक्चर में जो ड्रेस वेयर किया हुआ था एक्चुअली वो फ्रॉक थी, लेकिन कस्टमर को शर्ट बनवानी थी, तो उसको शर्ट स्टाइल में स्टिच करवाया है, बट वैसे डिज़ाइनिंग सेम की गई है। अच्छा, इसके साथ ये ऑर्गेन्जा दुपट्टा दिया गया था, जो कि बनारसी ऑर्गेन्जा दुपट्टा है, और इसके साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था, जिसको 4 साइड पर अटैच करवाया और 4 साइड पर ही लेस की डिटेलिंग करवा दी है। ओके जी, अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट आर्टिकल, और ये ड्रेस हम लोगों ने सैफायर से बाय किया था। बड़ा प्यारा सा ड्रेस है, सिंपल स्टिच करवाया है, लेकिन समटाइम्स ना सिंपल डिज़ाइंस भी बहुत एलिगेंट लगते हैं। इसकी नेकलाइन को राउंड शेप में बनवाया है, सामने प्रिंटेड फैब्रिक की एक स्ट्रिप ऐड कर दी है, साथ में ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था, जिसको रेटा वर्क के ज़रिए शर्ट पर अटैच किया है। यहाँ पर आप लोग देखें,
इस साइड्स पर ना टोटली रेटा वर्क किया गया है। रेटा वर्क का मतलब होता है कि एम्ब्रॉयडरी वाले से अटैच करवाना, और ये एम्ब्रॉयडरी वाले जो होते हैं ना, ये सेपरेट बैठते हैं, ये टेलर का काम नहीं होता। जो कि कढ़ाइयों का काम करते हैं ना, एक्चुअली वही लोग इन पैचेस को अटैच करते हैं। अच्छा, ये देखें, शर्ट के चौक एंड दामन पर हमने मिल्की लेस के साथ डिटेलिंग कर दी है। सिंपल डिज़ाइन है, लेकिन भई सिंपल के साथ भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। अच्छा, इस ड्रेस के साइड्स पर ना प्रिंटेड बॉर्डर्स भी दिए गए थे, तो ज़्यादा बॉर्डर्स हमने यूज़ नहीं किए, जस्ट एक बॉर्डर को हमने इसके ट्राउज़र पर अटैच करवा दिया है। और साथ में खूबसूरत सा प्रिंटेड शिफॉन दुपट्टा था। दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत रेडी हुआ है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि उनको दुपट्टे पर इस तरह की हैंगिंग्स एंड लटकन्स चाहिए, उनको हैंगिंग्स एंड लटकन्स ना बहुत पसंद हैं। तो वही उन्हीं की डिमांड के अकॉर्डिंग ही ये डिज़ाइन बना है, और उनको भी माशाल्लाह से काफ़ी पसंद आया। तो जनाब, ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आप लोग भी अपने ड्रेसेस स्टिच करवाना चाहते हैं तो फिर आप हमें व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। व्हाट्सएप का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।